मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। पूरे देश और प्रदेश में आजादी की 79वीं वर्षगांठ बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। इस मौके पर संगम नगरी प्रयागराज का मुख्य कार्यक्रम पुलिस लाइन में आयोजित किया गया, जहां उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने देश और प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के कार्यों का बखान किया। आज का दिन आप सब लोग ने देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से विकसित भारत 2047 जब हम आजादी के 100 वर्ष पर पहुंचे तो हमारा भारत किस तरह से होना चाहिए, इसका एक संकल्प लिया। और कल अभी आपने देखा 24 घंटे विकसित भारत के विजन डॉक्यूमेंट पर पूरे 24 घंटे सदन चला है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सरोकार में, माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी एक नई पहचान बनाया है। जहां लोग केवल आज और अभी के बारे में सोचते हैं, कल की परवाह नहीं करते या अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम रहें ना रहें, ये भारत रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए। तो विकसित भारत के संकल्प को हम पूरा करें। हमारा जो अधिकार है, हम अधिकार के लिए अगर लड़ाई लड़ते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों का भी बोध रखना चाहिए। और आज का ये त्योहार पूरा देश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, सिर्फ नहीं है नारा, यह है उद्देश्य हमारा, ये धरातल पर दिखाई दे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से ये एक हम लोगों को संकल्प दिया है और हम लोग उस संकल्प को लेकर के आगे बढ़े। निश्चित रूप से आप देखिए 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन से इस देश की बागडोर संभाली, पूरी दुनिया आज भारत की चमक और धमक को महसूस कर रही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पल पल क्षण क्षण इस देश के 140 करोड़ लोगों की रक्षा सुरक्षा और दुनिया की जो महाशक्ति है, जो दुनिया की शीर्ष महाशक्ति है, उसमें भारत को शामिल करना, ये विकसित भारत का जो संकल्प है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसके लिए काम कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर शहीद वॉल पर सामूहिक झंडारोहण और सहभोज। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी सहित आला अधिकारी, अधिवक्ता, डॉक्टर और पत्रकार रहे मौजूद। प्रयागराज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर शुक्रवार को शहीद वॉल परिसर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। भारत भाग्य विधाता द्वारा सामूहिक झंडारोहण व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब द्वारा सहभोज का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, कई विभागों के आला अधिकारी, अधिवक्ता, डॉक्टर, रेलवे अधिकारी और बड़ी संख्या में पत्रकार शामिल हुए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी पत्रकारों ने एक दूसरे को बधाई दी। शहीद वॉल के संस्थापक व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के संयोजक वीरेंद्र पाठक ने बताया कि प्रयागराज के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए वीरों की स्मृति में निर्मित ये शहीद वॉल अब शहर के प्रमुख स्थलों में शामिल हो चुकी है। यहाँ अगस्त क्रांति के अमर बलिदानियों को निरंतर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सप्ताह में कवि सम्मेलन, भजन, गजल संध्या और पुलिस बैंड प्रस्तुति जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। अलग अलग आयोजनों में न्यायमूर्ति, पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जैसे विशिष्ट अतिथि शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सुबह झंडारोहण के समय मौजूद सभी लोगों ने तिरंगे की डोर सामूहिक रूप से थामकर झंडा फहराया और राष्ट्रगान के साथ देश के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। इसके बाद सहभोज का आयोजन हुआ, जो कई वर्षों से स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होता आ रहा है। सहभोज में कैबिनेट मंत्री नंदी के साथ रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, अधिवक्ता, चिकित्सक और विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने जश्न आज़ादी में एक साथ खुशियां मनाई और शहीदों के प्रति आभार प्रकट किया।
जहां पूरे देश में आज़ादी का जश्न डूबा है, तो संगम नगरी प्रयागराज में भी बिशप सीएनआई डायसिस ऑफ लखनऊ ऑफिस में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बिशप मॉरिस एडगर दान सीएनआई डायसिस ऑफ लखनऊ ने ध्वजारोहण किया और जिसके बाद राष्ट्रीय गान का आयोजन हुआ। साथ ही बिशप मॉरिस एडगर दान सीएनआई डायसिस ऑफ लखनऊ देश की शांति और उन्नति के लिए प्रार्थना किया। आज देखिए बड़ी खुशी के साथ हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस को मनाया। बहुत ही सुंदर समय था और बड़ा आशीष पर्व है। स्वतंत्रता दिवस सारे देशवासियों के लिए बड़े आनंद का विषय है कि हमने स्वतंत्रता को पाया है, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि आज के दिन हम उन शहीदों को याद करते हैं जिनके सबक से आजादी मिली। लोगों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, न्यौछावर कर दिया। खास तौर से जब हम देखते हैं शहीद भगत सिंह को, बहुत छोटी उम्र थी, 25-26 साल के थे और फांसी के फंदे पर गिर गए। चंद्रशेखर आजाद को देखते हैं, जवानी के आलम में उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। राजगुरु, ये सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को कुर्बान किया। उनकी कुर्बानी से हमें आजादी मिली है। तो आजादी का दिवस जो होता है, स्वतंत्रता दिवस, उन्हें याद करने का, श्रद्धांजलि देने का है। सेलिब्रेशन तो होती है, खूब सेलिब्रेशन हो रही है, नाच गाना भी हो रहा है, गाने भी बज रहे हैं, देशभक्ति के गाने बज रहे हैं, लेकिन उनको याद करना, श्रद्धांजलि देना, नमन करना, यही सच्ची स्वतंत्रता दिवस का सेलिब्रेशन है। और हम लोग खूब खुशी से उन्हें याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और जो आजादी मिली है उसे बरकरार करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं कि हम अपने जीवन के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा अपने देश की सेवा करेंगे और उसे ऊंचा उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जन्माष्टमी के त्योहार को लेकर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। संगम नगरी प्रयागराज में विशेष तैयारियां चल रही हैं और बाजारों में भगवान कृष्ण यानी बाल गोपाल की पोशाक, बांसुरी, मुकुट, झूला और पूजा सामग्री की खूब बिक्री हो रही है और लोग को पसंद भी आ रहे हैं। जन्माष्टमी का पर्व भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बात की जाए तो देश ही नहीं विदेशों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं बाजारों में खरीदारी करती हुई महिलाओं में जन्माष्टमी को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। हर कोई को बाल गोपाल के इंतजार है। ये तो हमारे कन्हैया का है। हम तो इतने खुश हैं, जैसे लग रहा है घर में कोई हमारे लल्ला होने वाला है। इतने खुश हैं, खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। देखिए इस स्टॉल पे आए हैं और कपड़ा लिया उनके लिए, बांसुरी लिया, बाल लिया, अभी तो फूल लेने हैं, मिठाइयाँ लेनी है और सजाने के लिए लाइट्स लेनी है, बहुत सारी चीजें लेनी है जी। संगम नगरी प्रयागराज में अलग अलग संस्थानों में जहां ध्वजारोहण के कार्यक्रम का आयोजन हुआ, तो वहीं करेली स्थित गॉस मेडिकेयर सेंटर में भी ध्वजारोहण कार्यक्रम के साथ साथ यहां पर मेडिकल हेल्थ कैंप का आयोजन भी किया गया। बता दें, डॉक्टर फिरोज के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर मुरारी वर्मा शामिल हुए। वहीं इस मौके पर के डॉक्टर समाज सेवी वर्ग के लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं लोगों को हेल्थ कैंप में मुफ्त परामर्श के साथ साथ निःशुल्क दवा भी वितरण की गई। स्वतंत्रता दिवस भारत देश में मनाया जा रहा है, उसके साथ साथ गॉस हॉस्पिटल में आज स्वतंत्रता दिवस किस रूप में मनाया गया और उसके क्या कुछ उपदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज हम लोग तमाम शहरवासी इकट्ठा होकर गॉस हॉस्पिटल, गॉस मेडिकेयर सेंटर में 79 स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में आज हमारे यहाँ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुरारी वर्मा सर उपस्थित हैं, जिसमें DMD टेस्ट, शुगर, ECG, तमाम इस तरह के टेस्ट पूरी फ्री और दवाओं का वितरण फ्री रखा गया है, जिसमें हमारे तमाम रोटेरियन डॉक्टर सैयद नादिम सर, वरिष्ठ फिजिशियन इलाहाबाद के मशहूर, जो वो भी हैं, अपनी सेवा देंगे और रोटेरियन तमाम आज आए हुए हैं। इस उपलक्ष्य में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करना चाहते हैं और एक नया भारत के तरक्की के लिए अग्रसर। धन्यवाद। परिचय। मैं डॉक्टर फिरोज, गॉस मेडिकेयर सेंटर, गॉस नगर, प्रयागराज। एमडी मेडिसिन को मैं फिजिशियन हूँ और रोटरी क्लब एकेडमिया का प्रेसिडेंट और गॉस के संचालक डॉक्टर फिरोज जो हमारे रोटरी एकेडमिया के मेंबर हैं। आज उन्होंने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है और उसके आप सबको मैं 79 डे का मुबारकबाद देता हूँ। इसकी थीम है नया भारत। जो हमारी इंडिपेंडेंस डे की आज की थीम है वो है नया भारत। तो हमारा भारत नया तरीके से हो रहा है, नई नई चीज़ें बन रही हैं और इसका जो हमारा टारगेट है वो है
विकसित भारत 2047 तक जाएगा, विकसित भारत का। हम सबको प्रयास करना चाहिए अपने भारत को महान बनाने के लिए। हमारा भारत स्ट्रांग है, दिन पर दिन ग्रो करे, स्ट्रांग है, और दिन पर दिन इसकी प्रतिष्ठा और मान बढ़ता रहे। हम सब यही काम है। मैं डॉक्टर नासिर, रोटरी एकेडेमिया का प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूशन में हर्षोल्लास के साथ आज डॉक्टर फिरोज साहब के हॉस्पिटल गौस मेडिकल हॉस्पिटल जो गौस नगर में स्थित है, बहुत पुराना हॉस्पिटल है। बहुत लोगों की हेल्पफुल नेचर हमेशा रहा है डॉक्टर साहब का, और बहुत अच्छी तरीके से मनाया गया। यहाँ पर संपूर्ण डॉक्टर नाजिम सर आए हुए हैं, यहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट हैं, और एक्स CMO डॉक्टर मुरारी साहब हैं, अफसान भाई हैं, तमाम लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता, माफी चाहता हूँ। यहाँ पर डॉक्टर साहब का हमेशा से बढ़ चढ़ कर योगदान रहता है, चाहे वो कोरोना हो, कोविड काल हो, और आम लोग यहाँ पर इलाज कराने आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कम निगोशिएट हो जाता है उनके बिल में। ये मैं इनकी तारीफ करता हूँ डॉक्टर साहब। जब मैं आया हूँ यहाँ पर डॉक्टर साहब ने मान सम्मान रखा है, और गरीब लोगों के लिए हमेशा ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं। लोगों की मदद करने के लिए ये बने हुए हैं, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर फिरोज साहब। मैं नदीम अली, समाज सेवी, पूर्व पार्षद प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी, करेली गौस नगर। संगम नगरी प्रयागराज की पापा मून पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां पापा में पुलिस ने 5 लोगों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। बता दे थाना फाफामऊ व एसओजी सर्विलांस सेल गंगानगर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 05 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से लूट का कुल 4,84,600 रुपये, 03 अवैध देशी तमंचा 0.315 बोर, 05 कारतूस 0.315 बोर, 02 खोखा कारतूस 0.315 बोर व घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिल बरामद। थाना फाफामऊ क्षेत्रांतर्गत शांतिपुर चौराहे के पास छेदीलाल गुप्ता पुत्र शंकर लाल गुप्ता निवासी सराय तालुके थाना होलगढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज उम्र करीब 35 वर्ष से बैंक से निकाले पैसों की 2 मोटरसाइकिल सवार अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर पुलिस उपायुक्त गंगानगर, अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर, सहायक पुलिस आयुक्त थरवई व थाना प्रभारी फाफामऊ एवं फील्ड यूनिट द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जांचोपरांत ज्ञात हुआ कि छेदीलाल गुप्ता उपरोक्त पेशे से व्यापारी है, जो 13 अगस्त 2025 को थाना फाफामऊ क्षेत्रांतर्गत शांतिपुर चौराहे के पास स्थित यूनियन बैंक से छेदीलाल उपरोक्त द्वारा अपने खाते से कुल करीब 19 लाख रुपये निकाले गए थे, जिसमें से 05 लाख रुपये 02 मोटरसाइकिल पर अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट लिया गया था। अल्तमस फैज आलीशान नबी अहमद उर्फ राजा नदीम निवासीगण रुदापुर थाना फाफामऊ प्रयागराज कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना फाफामऊ व 0 और 0G0 सर्विलांस सेल गंगानगर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 15 अगस्त 2025 को थाना फाफामऊ क्षेत्रांतर्गत बेला कछार के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे लूट का कुल 4,84,600 रुपये, 03 अवैध देशी तमंचा 0.315 बोर, 05 कारतूस 0.315 बोर, 02 खोखा कारतूस 0.315 बोर व घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिल बरामद कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई। दिनांक 14 अगस्त 2025 की रात्रि को 10:30 बजे के आसपास थाना फाफामऊ के अंतर्गत मलाक हरर चौराहे पर थाना प्रभारी फाफामऊ मैं फोर्स के संदिग्धों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान शांतिपुरम की तरफ से 2 मोटरसाइकिल, जिस पे एक पे 3 तथा दूसरे पे 2 व्यक्ति सवार थे, को पुलिस द्वारा रोका गया, परंतु ये बच के निकलने लगे और पुलिस द्वारा रोकने पर इनके द्वारा पुलिस टीम पे फायर किया गया, जिसके चलते हुए पुलिस द्वारा इनका पीछा किया गया तथा वायरलेस सेट पर सूचना दी गई। क्षेत्र में भ्रमणशील अन्य पुलिस यूनिट तथा एसओजी टीम द्वारा भी सूचना पर पीछा किया गया तथा उक्त दोनों बाइक पे सवार लोगों को बेला कछार में घेराबंदी करके रोका गया। इस दौरान संदिग्धों द्वारा पुलिस पे फायरिंग की गई, जिसमें जवाबी कार्रवाई में पुलिस फायरिंग में 3 संदिग्धों के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हुए, जिनके नाम अल्तमस फैज तथा आलिशान निवासी रुदापुर पाए गए तथा 2 अन्य संदिग्ध राजा उर्फ नबी अहमद तथा नदीम को कोम्बिंग में पुलिस द्वारा पकड़ा गया। तलाशी में इनके पास से 4,84,600 रुपये बरामद हुए, जिसके बारे में इनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 13 अगस्त को 7:30 बजे
फाफामऊ में शांतिपुरम के पास एक व्यक्ति जिनका नाम छेदीलाल गुप्ता है से 5 लाख की लूट हुई थी, जो इनके द्वारा कारित की गई थी। उसी से जो लूट का पैसा था वो इनके पास से बरामद हुआ है, जिसके संबंध में थाना फाफामऊ में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त इनके पास से 3 तमंचे, 5 कारतूस तथा 2 खोखा बरामद हुआ है तथा घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई है। तीनों घायल अभियुक्तों को पुलिस द्वारा इलाज हेतु एसआरएन अस्पताल में भेजा गया है तथा इस घटना के संबंध में सुसंगत धाराओं में थाना फाफामऊ पे अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। संगम नगरी प्रयागराज में शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहर उत्तरी में ध्वजारोहण किया, साथ ही राष्ट्रगीत का आयोजन हुआ। इस मौके पर क्या कुछ कहना था शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी का, आइए दिखाते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? आज 15 अगस्त जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला 15 अगस्त है, इसमें बड़ा गर्व के साथ आपके सभी व्यूअर्स को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। हम लोग इतिहास में पढ़ते थे कि जब 71 की जंग हो रही थी तब बिना वार्निंग के पाकिस्तान ने हमारे एयर बेसिस पे हमला करके भारी नुकसान पहुंचाया था और उसमें मेन उनके जो प्लेन थे वो सरगोदा और नूरजहां एयरबेस से उड़े थे। तो मन में आता था ख्याल कि कभी तो ऐसा वक्त आएगा जब हम लोग भी इन एयरबेसेस पे हमला करेंगे। और बड़ा गर्व की बात है कि नरेंद्र मोदी जी के राज में, राजनाथ सिंह जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर जी के राज में और भारत की कॉन्फिडेंट जनता के सपोर्ट से हम लोगों ने ऑपरेशन, ये जो एकदम केंद्र मरकज हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के, नूर खान एयरबेस और सरगोदा एयरबेस, इनको उड़ा दिया, इनके रनवे उड़ा दिए, इनके रेडार उड़ा दिए, हैंगर में रखे प्लेन उड़ा दिए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसकी मैं विशेष बधाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जो पहला 15 अगस्त है उसमें देना चाहूंगा आपके सभी व्यूअर्स को। यहाँ हम लोग राम वाटिका में कटरा रामलीला कमेटी के साथ खड़े हुए हैं। माननीय पार्षद आनंद अग्रवाल जी भी हम लोग के साथ हैं। सब की तरफ से आपके व्यूअर्स को कटरा रामलीला कमेटी की तरफ से और विधायक हर्ष बाजपेयी की तरफ से आप सबको आने वाली जो जन्माष्टमी और उसके बाद जो विशेष कृष्ण लीला प्रयागराज में मनाई जाती है और उसके बाद तो दशहरा आएगा ही आएगा, लेकिन उसके पहले हम लोग कृष्ण लीला मनाते हैं। यहाँ राम वाटिका में भी मनाई जाएगी 6 दिन के लिए और दधिकांदों के मेले होंगे। जन्माष्टमी है कल। इन सभी त्योहारों की 15 अगस्त के साथ साथ आप लोगों को शुभकामनाएं। पूरे देश और प्रदेश में आज़ादी की 79वीं वर्षगांठ बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। इस मौके पर संगम नगरी प्रयागराज का मुख्य कार्यक्रम पुलिस लाइन में आयोजित किया गया, जहां उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने देश और प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, साथ ही विपक्ष पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी के मुद्दे पर कुछ भी बोलना समय फिजूल बर्बाद करना बताया है और पूजा पाल को निकाले जाने पर कहा समाजवादी पार्टी गुंडे माफिया की पार्टी है। आप राहुल गांधी के बारे में जो भी क्वेश्चन करते आएंगे उनके तमाम पुराने इंटरव्यू या पुरानी बातों को देखेंगे तो वो अपनी बातों को काटते हुए नजर आएंगे। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि राहुल गांधी देश के लोगों को बांटने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए हमेशा और हमेशा इस तरह की बातें करते हैं जिससे सनातन अपमानित हो और सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को थोड़ा दुख पहुंचे, चोट पहुंचे। इस तरह की बातें करते हैं। उनकी फिजूल बातों का कोई अर्थ नहीं। और जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर सवाल उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। वो हर संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाते रहते हैं और देश अच्छी तरह से जान चुका है। देश के बारे में, देश में जाकर के देश की बदनामी करना, देश के बारे में उल्टा बोलना, ऐसे मैं कह सकता हूं कि ऐसे मूर्ख व्यक्ति के लिए मुझे जग जाहिर है। समाजवादी पार्टी में मैं कहूँ सारे साधु महात्मा हैं तो आप लोग हंसेंगे। अगर मैं कहूँ गुंडा माफिया हैं तो आप शांत रहेंगे। गुंडे, माफियाओं, अपराधियों की ये पूरी टीम है, पूरी फौज है
और जो भी इस तरह की बात उठाता है पूजा पाल के बारे में, जो पूजा पाल जी को पार्टी से उन्होंने निकाला, निश्चित रूप से जो भी उसमें सच बोलने की हिम्मत करता है, सच बोलता है, ये गुंडे अपराधियों और तुष्टीकरण की राजनीति में इतने अंधे हो चुके हैं कि उनकी पत्नी पर ही सवाल उठा दिया एक मौलाना ने। मातरम, मातरम, जय जय अगस्त पे क्या संदेश देना चाहेंगे, किस बात की रैली निकाले आप? 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। मैं विजय मिश्रा का टॉपर सर्कल से, और आज के दिन हम लोग जुलूस निकाले हैं सभी बच्चों के साथ, और हम कहना यही चाहेंगे कि हम लोग जिस तरीके से भारत को आज़ादी लोगों ने दिलाया, बहुत बहुत और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।